हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन साइकोलॉजी। मैं हूँ शार्दुल, साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आज हम बात करेंगे फोबियाज़ के बारे में। फोबिया क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम डर होता है उसको हम बोलते हैं फोबिया। देखो, डरते तो हम सब है किसी न किसी चीज़ से, राइट। हाई बहुत ज़्यादा ऊंचाई से भी हम कभी कभी डर सकते हैं, या हमको रूम में छिपकली मिल जाती है, कॉकरोचेस मिल जाते हैं तो भी हम डरने लग जाते हैं। तो ऐसे छोटा मोटा डर एक फीलिंग है, इमोशंस है, तो इट इज़ फाइन। बट अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती है, जो आप रेजिस्ट नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा अगर वो चीज़ इंटेंस हो जाती है, तो उसको हम फिर बोलते हैं कि वो है फोबिया, राइट। उसका कारण क्या है? क्योंकि जब हम फोबिया से ग्रसित हो जाते हैं या हमको किसी प्रकार के एक्सट्रीम डर का सामना करना पड़ जाता है, तो हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। हमको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल, कुछ फिज़िकल सिम्टम्स भी दिखाई देने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ फोबिया होते हैं, जिनको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंज फोबिया होता है, तो स्ट्रेंज फोबिया मतलब कि यूनिक सा, अपने आप में थोड़ा अलग सा, अजीब सा। तो एक है बटन फोबिया। बटन फोबिया सबसे यूनिक फोबिया है, क्योंकि बटन से डर लगना, वो भी एक्सट्रीम में, इट्स वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ। ये एक तरह का फोबिया होता है जिसमें लोगों को बटन से एक्सट्रीम डर लगता है। आई डोंट नो, मतलब मैं कभी किसी ऐसे लोगों से नहीं मिली जिनको ये फोबिया हो। बट आई डोंट नो कि वो अपने शर्ट्स वगैरह के बटन्स फिर का क्या करते होंगे। मतलब गर्ल्स है तो वो दूसरा ऑप्शन चूज़ कर सकते, मतलब टी शर्ट्स वगैरह पहन सकते हैं। बट अगर ये फोबिया बॉय को होगा तो उसके लिए तो ट्रीटमेंट लेना बहुत ही कंपलसरी होगा, ठीक है। दूसरा होता है कॉलरोफोबिया। इसमें क्या रहता है, किसी जो क्लोन्स रहते हैं, यानी जो जोकर वगैरह बन के घूमते हैं, लोगों को उनको देखकर बहुत ज़्यादा पसीने छूटने लगते हैं, किसी को पैनिक अटैक आ जाता है। तो इस तरीके का फोबिया वो फेस करते हैं। तो अगर किसी क्लोन को देख के किसी को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इंटेंस डर लगता है, कुछ फिजिकल सिम्टम्स शो होते हैं, इमोशनल सिम्टम्स शो होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि उसको कॉलरोफोबिया है। थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला तो अपने आप में ही मतलब खतरनाक है, क्योंकि ये जो वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब ही है कि लॉन्गेस्ट वर्ड है ये अभी डिक्शनरी का। और इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा बड़े बड़े जो शब्द होते हैं, जो लॉन्गेस्ट लंबे लंबे वर्ड्स होते हैं, उससे, इंग्लिश के, उससे डरने वाला जो रहता है वो भी एक्सट्रीम, उसको बोलेंगे कि ये फोबिया हुआ है। सॉरी, मैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ, बट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सारे जो रहते हैं ये हमारे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज है, क्योंकि ये थोड़े से कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, राइट। अब हम फोबिया को मैनेज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमको अगर किसी चीज़ से डर लग रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम है, तो हमें उसको सॉल्यूशन भी हमें इसको ढूंढना पड़ता है। तो फोबियाज़ को मैनेज करने के लिए हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी थेरेपी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, माइंड का जो हमारा पैटर्न होता है उसको चेंज करते हैं। मैंने इस पर पूरा एक वीडियो बनाया है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ऊपर, आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हो। उसमें पूरी डिटेल आपको पता लग जाएगी कि ये थेरेपी कैसे काम करती है। एक रहती है एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी का भी हम यूज़ कर सकते हैं, और जैसे कि ट्रिगर्स वगैरह देना, जिस चीज़ से हमें डर लगता है उससे रिलेटेड एक्सपोजर्स देना। और जो हमारे क्लाइंट रहते हैं या जो भी इस फोबिया से ग्रसित रहते हैं, उनके ऊपर हम जब एक्सपोजर थेरेपी का उपयोग करते हैं तो वो धीरे धीरे मदद करती है फोबिया से रिलेटेड एंजाइटी को दूर करने की, और उसको उसके साथ में डील करने के लिए हेल्प करती है। फिर रहता है माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन थेरेपी। तो ये भी बहुत अच्छी थेरेपी होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो माइंडफुल मेडिटेशंस रहते हैं वो हमारे दिमाग को हमेशा शांत करने का काम करते हैं। हमारे अंदर अनकॉन्शियस माइंड में छुपे हुए डीप इमोशंस को बाहर लाने का काम करते हैं। जो फोबिया रहते हैं वो भी काइंड ऑफ हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में एक डीप इमेजिनेशंस हम कर लेते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लाइक हाइट से, अगर हमें थोड़ा भी हाइट है तो हम उसको इमेजिन करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हाइट है। तो इस वजह से हमारे इंटेंस फोबियाज़ जो हैं वो निकल के आते हैं।
तो जब हम माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन थेरेपीज़ का उपयोग करते हैं या टेक्निक्स का उपयोग करते हैं तो ये हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को शांत करता है, काम करता है, जिसकी वजह से हमें ओवरकम करने में मदद मिलती है, राइट। अब कौन फोबियास जो रहते हैं वो बहुत सारे टाइप के रहते हैं, अलग अलग, ठीक है। अगर हम इसका प्रॉपर ग्राफ भी देख सकते हैं, आपको गूगल में भी मिल जाएगा। लेकिन फोबिया को हमको उसका ट्रीटमेंट करना, हमारे जो अभी के लोग हैं वो तो काफ़ी अवेयर हो रहे हैं, मतलब जो न्यू जनरेशन है। बट जो हमारी ओल्ड जनरेशन है वो उसको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। उनको लगता है कि शायद वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, या फिर डर लगना एक आम बात है। लेकिन वो समझते नहीं है कि उनको कहीं ना कहीं जब चीज़ें एक्सट्रीम हो जाती हैं तो उनको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास में जाना चाहिए और ट्रीटमेंट कराना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई सारे टाइप के फोबिया होते हैं, जैसे मेजरली जो हम अगर देखें तो कुछ नेचुरल एनवायरनमेंट के फोबियाज होते हैं, अगर हम उसको स्पेसिफिक कैटेगरी में डिवाइड करें, राइट। कुछ होते हैं एनिमल्स के फोबियाज, किसी को छिपकली से बहुत डर लगता है, किसी को डॉग से बहुत डर लगता है, और अलग अलग प्रकार के जानवर से। नेचुरल एनवायरनमेंट में किसी को पानी का डर रहता है, किसी को बिजली कड़कने का डर रहता है, एक्सट्रीम फोबिया में कन्वर्ट हो जाता है। किसी को तेज़ हवा चलने का भी डर रहता है, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट में किसी को इंजेक्शन का फोबिया रहता है, जैसे मुझे तो बहुत डर लगता है इंजेक्शन से। तो किसी को ब्लड का रहता है, मतलब आई एम नॉट डीलिंग विद अ फोबिया, बट या डर तो लगता है। और किसी किसी को सिचुएशन से बहुत डर लगता है। सिचुएशन मतलब कि जैसे क्लस्ट्रोफोबिया होता है, तो क्लस्ट्रोफोबिया में क्या रहता है, एक बंद जगह से बहुत ज़्यादा हमें डर लगने लगता है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, किसी को खुली जगह से डर लगता है, किसी को भीड़ वाली जगह से डर लगता है। तो ये सारी चीज़ें सिचुएशंस में आती हैं। कुछ कॉमन फोबिया रहते हैं, जैसे ऊंचाई से डरना, एरोप्लेन में बैठने का फोबिया, इंजेक्शन का फोबिया, और मकड़ी जो रहती है स्पाइडर, उससे भी कई कई लोगों को बहुत डर लगता है। किन्हीं पर्टिकुलर जानवर से डर लगता है, भीड़ से डर लगता है, किसी किसी को अकेलेपन से डर लगता है। तो इस तरीके से बहुत सारे फोबियाज हैं जो कि कॉमन हैं, बट स्टिल लोग उनसे डील भी कर रहे होते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आपको डेफिनेटली किसी काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट के पास में ज़रूर जाना चाहिए। तो यहाँ पे ग्लोबल डैशबोर्ड भी गिवन है कि ग्लोबल लेवल पे जो फोबियाज का ग्राफ है वो कैसा है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमको फोबिया है, तो उसके लिए कुछ फिजिकल सिम्टम्स, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स और इमोशनल सिम्टम्स होते हैं। जैसे अगर आपको ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है, आप थोड़ा भी ऊंचाई से जाओगे तो कुछ लोगों का हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, वो बहुत जल्दी सांस लेने लगते हैं, उनको पसीना आने लग जाता है, ठीक है। कुछ लोगों का बिहेवियर जो रहता है वो हमेशा उस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। पैनिक अटैक आते हैं लोगों को, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो डर को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इस तरीके के कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं। कुछ इमोशनल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी महसूस होती है, उनको लगता है कि कहीं वो अपना कंट्रोल ना खो दें। कई लोग बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आके, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा घबराने लग जाते हैं, और अवॉइड मतलब कि वो कहते हैं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें यहाँ से वापस लेके चलो, मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकती, या सिचुएशन बिल्कुल एंटर नहीं कर सकती। तो इस तरीके के बहुत सारे सिम्टम्स हैं। और पैनिक अटैक आना वगैरह, तो ये सब बहुत विजिबल सिम्टम्स है कि डायरेक्टली वो दिखाई देता है कि हाँ किसी को पैनिक अटैक आ रहा है पर्टिकुलर सिचुएशन में, मतलब वो पर्टिकुलरली फोबिया से डील कर रहा है। और अगर एक ही सिचुएशन में सब बार बार हो रहा है तो आप डिटेक्ट कर सकते हो कि जब भी आप ऊंचाई पे जाते हो या पानी देखते हो या किसी भी ऐसी सिचुएशन में गिरते हो और आप बार बार वैसा ही बिहेव करते हो, मतलब इन सारे सिम्टम्स जो फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल सिम्टम्स हैं, अगर इनके साथ में आप डील करते हो तो आपको डेफिनेटली आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप ये तीनों सिम्टम्स अगर डील कर रहे हो तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। डॉक्टर मतलब कि काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट के पास में आप जा सकते हो। ओवरकम करने के लिए, जो फोबियाज से ओवरकम करने के लिए, हर तरह के लोगों को फोबिया हो सकता है, अलग अलग प्रकार का हो सकता है।
बच्चों को फोबिया हो सकता है, टीनेज को हो सकता है, एडल्ट को, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनको भी हो सकता है। हर किसी के साथ लगभग, जैसे जो बड़े होते हैं, एल्डर होते हैं, और जो अडल्ट होते हैं, तो उनके साथ तो डील करने के लिए काफ़ी कुछ सिमिलर ही है। बट जैसे हमारे बच्चे हो गए है ना, उनको तो सुनते भी नहीं है, तो उनके साथ हम डायरेक्टली ऐसे थेरेपीज़ के साथ नहीं जा सकते हैं। तो उनके साथ हमको क्या करना होता है, थोड़ा सा क्रिएटिव माइंडसेट इस्तेमाल करना होता है, ताकि हम बच्चों को फोबिया से बाहर निकाल सके। पहली बात तो बच्चों को समझना कि उनको किस तरह का फोबिया, वही एक टास्क होता है। तो हमको अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, उनके डर को समझना चाहिए। हमें ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि अरे अब छोटा बच्चा है तो डर गया, नहीं। आप देखो उसकी इंटेंसिटी, देखो डर की, उसके फिजिकल सिम्टम्स देखो, उसके साइकोलॉजिकल और इमोशनल सिम्टम्स देखो कि वो किस इंटेंसिटी से डर रहा है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप देख सकते हो कि उसकी एज लाइक 8-10 साल है या 6-8 साल है, कि ठीक है डॉग्स आर नॉर्मल, बट स्टिल वो बहुत एक्सट्रीम डरता है डॉग को देखकर। जबकि बच्चे बहुत सारे बच्चे होते हैं डॉग के पास भी जाते हैं, उनके साथ खेलते हैं। तो आपको उस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये इससे इतना एक्सट्रीम डर रहा है, मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, फ़ोबिया से बाहर निकलने के लिए उसको एनकरेज कर सकते हो, प्लेफुल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि, और आप साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर की भी मदद ले सकते हो। टीनेजर्स हैं, उनके साथ भी फ़ोबिया के साथ में डील करने का कुछ अलग तरीके हो सकते हैं, क्योंकि टीनेज वैसे भी अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो पर्सनल, फिज़िकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, तो इस तरह की जो इस तरह के जो हमारा लाइफ का फेज़ होता है, उसमें जब हम फोबिया को भी फेस करने लगते हैं किसी भी टीनेजर द्वारा, तो हमें उनको एज अ चैलेंज भी एक्सप्लेन करना होता है कि ये भी चैलेंज के रूप में पास करें, उस चैलेंज के रूप में समझें। आप प्रोफेशनल गाइडेंस भी ले सकते हैं, आप अपने बच्चों को भी एक किसी प्रोफेशनल गाइड के पास में ले जा सकते हैं। एडल्ट्स जो होते हैं वो काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं ना। और ऐसे जो बड़े होते हैं उनको भी हेल्प लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये कुछ तरह के कॉमन फोबियाज हैं, ठीक है। सॉरी फॉर द नोटिफिकेशंस। तो ये कुछ तरह के कॉमन फोबियाज हैं जिनको हम जनरली देखते हैं कि लोगों में ये पाए जाते हैं। जैसे लोगों को हाइट से बहुत ज़्यादा डर रहता है, एरोप्लेन से डर रहता है, और जो हमारे स्पाइडर रहती है उससे बहुत डर लगता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा कॉमन फोबिया है जो कि लोग फेस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पूरी डिटेल्स फोबिया के बारे में, उनसे रिलेटेड डिटेल आपको समझ में आई होगी। आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम और इस तरह के वीडियोस हम लेकर आएंगे। और आपको भी अगर कुछ लगता है टॉपिक सजेस्ट करना हो तो आप हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।